हमारी ज़िंदगी की असली खुशी हमारे को अपने आप में ढूंढनी पड़ती है। ये नहीं कि हम बाहर टटोल रहे हैं, हम दूसरे में टटोल रहे हैं कि हाँ हमें कोई चाहिए जिससे हम बात करें, जो हमारा सपोर्ट करे, हमारी बातों को हाँ में हाँ मिलाए, तो हमारी जो खुशी है वो बढ़ेगी। बल्कि हमारी खुशी हमारे अपने अंदर से है। हमारा माइंड अगर ठीक है, खुश है, दिमाग से सेटिस्फाई हैं हम, तो हमारी माइंड की खुशी से ही हम खुश हैं। और उस खुशी के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना। अपना कहते हैं ना कि हम बाहर की दुनिया में अपनी खुशी टटोलते हैं, तो जी ये मेरा तो मानना ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जो एक अंदरूनी खुशी होती है ना, वो एक माइंड से होती है, घर के वातावरण से होती है। अपना आप चाहे हम कम पैसे कमा रहे हैं, खाने के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा लग्ज़री आइटम नहीं है या ज़्यादा अच्छे महंगे फूड नहीं है, कोई सिंपल दाल रोटी खा रहे हैं मगर उसमें भी हम खुश हैं। और बहुत जगह मैंने देखा है कि इतने करोड़ों कमा रहे हैं, वहाँ भी सुख शांति नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, घर में कलह कलेश, चाहे तुम रोज़ के लाखों रुपए कमा रहे हो। तो जी यही है जीवन की सच्चाई कि खुशी, जिसे खुश रहना है तो वो छोटे से एक झोपड़ी में भी खुश रह लेगा, और जिसे नहीं, जिसके यहाँ खुशी नहीं है, तो चाहे वो जितना मर्जी पैसा कमा ले, वहाँ कभी खुशी नहीं आ सकती। तो जी स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में, और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। तो जी आज जो दिन है ये संडे का ही वीडियो था। ये दोपहर का टाइम था जब मेरा खाने वगैरह का काम जो था पूरा कंप्लीट हो गया था, खाना बन चुका था। मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और उसके बाद मेरे पास बचा था खाली टाइम। और तो अभी फ़िलहाल 1 बजे थे, और 1 बजे तक क्या था कि खाना रेडी हो गया, कपड़े धुल गए, सफाई हो गई। और जब परसों क्या हुआ था, जब मेरे ससुर जी का वो था पुण्यतिथि थी, मैंने खाना वगैरह बनाया था, तो मेरे से क्या हुआ था, एक गलती हो गई थी कि एक रिफाइंड की शीशी मैंने यहाँ पे रख रखी थी इस वाले कैबिनेट में, और वो जो है वो गिर गई। और क्या हुआ कि सारे में मतलब ऑयल ऑयल हो चुका था। अब भाई ऑयल हो गया तो मैं इतनी परेशान हो गई, उस टाइम तो मेरे पास टाइम था ही नहीं। तो आज नेक्स्ट डे मैंने ये पूरी कैबिनेट इसको साफ़ करा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इसकी सारी चिकनाई वगैरह हटाने में मुझे आधा घंटा लग गया। गर्म पानी लिया, थोड़ा सा साबुन का ब्रश लगाया, तब जाकर ये साफ़ हो पाई। तो मैं वही कह रही थी कि अगर खुशी चाहो तो आप जो है घर के काम करते करते भी खुश हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। ये नहीं कि हम घर ही संभाल रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, भाई काम का लोड ज़्यादा है तो हम दुखी हैं, ऐसा नहीं है। देखो जो काम मिला है ना, हमें उस काम को खुशी खुशी करना चाहिए। चाहे घर सँभालने का है, बच्चों को सँभालने का है, आप बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप किसी से भी पूछोगे ना, चाहे कोई इंजीनियर ही है, चाहे कोई सिविल इंजीनियर है, चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में है, वो भी अपनी जो जॉब से है ना वो भी दुखी होगा। वो भी अंदर से यही कहेगा है क्या है, रोज़-रोज़ का यही काम है कि यही करूँ, यही करूँ। अगर आप इसको पॉज़िटिव वे में लेकर चलेंगे कि भाई हमें घर साफ़ करना है अपना, और एक चीज़ और है कि अपना अपना समझ के कि नहीं भाई मेरा घर जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। अपना कहीं का भी कोना मुझे दिखता है ना गंदा, तो मेरी मेरी कोशिश यही होती है चलो जल्दी से इसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगोने के अंदर ना गर्म पानी ले लिया, उसमें हल्का सा सरफ़ डाल लिया था। अब ये सारा मिरर वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इस गर्म पानी से क्लीन कर ली। क्योंकि क्या होता है जब भी जैसे सब्ज़ी में तड़का लगता है तो हमारा जो चिकनाई है ना वो ऊपर की तरफ स्प्रेड होती है, और ये सारी इधर की तरफ सारी सनमाइका में जो जितने भी कैबिनेट्स हैं इन पे हल्की 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 चिपकने लग जाती है। तो अभी काफ़ी टाइम हो रहा था ठंड में, तो आप लोगों को पता है घर के ही काम करने मुश्किल हो रहे थे, तो ये चीज़ें कैसे साफ़ होती। और फिर क्या था कि यहाँ चिमनी में भी बहुत ज़्यादा चिकनाई हो रही थी, तो चिमनी को तो मैंने उतार के ना सिंक के अंदर मैंने गर्म पानी चला दिया था, और चहकते हुए पानी से जो है चिमनी के जो अंदर की ये निकलती हैं प्लेट्स, इसको मैंने भिगो के रख दिया। मैंने कहा चलो जितनी देर में मेरी ये ऊपर की कैबिनेट्स क्लीन होंगी ना, इतनी देर में इसकी चिकनाई जो है वो सारी मेल्ट हो जाएगी, और आराम से मैं क्लीन करने में मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो आप लोग भी ना कभी 15 दिन में या 1 महीने में इस तरह की क्लीनिंग अपनी किचन की जो है, बाहर की, अंदर कैबिनेट्स की तो हम जब मर्जी कर लेते हैं, जैसे भी कुछ सामान गिरा तो जब भी कपड़ा मारा साफ़ हो गया। और छोटे छोटे टुकड़े में हम अगर इस तरह अपने रसोई की सफाई करते हैं ना, तो बहुत आराम से हो जाती है। कोई हमारे को ना ज़्यादा बर्डन नहीं लगता
जैसे हम सोचते हैं भाई रसोई की सफाई करनी है, कितना हेडेक लगता है ना भाई, किचन है कितना बड़ा काम है, किचन क्लीन करनी है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप एक साथ सारी चीज़ें फैला लो, फिर आपका क्या है कि मतलब पूरा दिन, मेरा किचन बड़ा है, मुझे तो पूरा दिन लग जाता है जब मैं होली दिवाली पे जैसे ज़्यादा डीपली वाली क्लीनिंग होती हूँ। तो इसीलिए मैं जो है छोटे छोटे पार्ट में करके ऐसे क्लीनिंग करती हूँ। अब मैंने आज जैसे बाहर की सारी ये कैबिनेट्स क्लीन करी हैं, इसकी चिकनाई वगैरह सारी साफ़ करी है। अब नेक्स्ट डे जब भी मुझे टाइम मिलेगा, इवनिंग में या मॉर्निंग में, जब भी शाम के टाइम भी टाइम मिला, तो मैं कैबिनेट्स को अंदर से क्लीन कर दूँगी। और ये सारी मिरर वगैरह सब चीज़ें साफ़ कर दी है मैंने। और तो कोशिश यही करनी चाहिए, जब भी आपको टाइम मिलता है अपने घर को संभालने का, समेटने का, आप जब कर दें। कोई ये नहीं है कि मॉर्निंग में ही, क्योंकि मॉर्निंग में देखो सुबह घर के इतने सारे काम होते हैं ना, पूरे घर की क्लीनिंग करनी है और कपड़े, सफाई, खाना, नाश्ता, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों को भी देखना है, आपने सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम जो है हमें अपने लिए भी निकालना है। तो ऐसे में ऊपर चढ़कर पूरी क्लीनिंग कर रही थी, और यहाँ पे जो है बिल्कुल साफ़ हो गया था। देखो थोड़ा सा गर्म पानी आप अगर लेते हैं ना घर की क्लीनिंग करने में, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है सारी चीज़ें। ये जो खिड़की है ना, ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है। और मैं इस पे जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं पूरा साफ़ करती रहती हूँ जब भी मौका मिलता है। और यहाँ जो है बच्चे बीच बीच में मेरे को तंग कर रहे थे, दोनों के दोनों, कि हमें पानी दे जाओ, हमें कुछ दे जाओ। मैं उनको यही बोल रही थी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं पंखा क्लीन कर रही थी किचन का, और इस पंखे पे भी हल्की हल्की सी चिकनाई हो रही थी। तो मैंने फिर पहले तो मैं कपड़े से ही साफ़ कर रही थी, फिर मैंने सोचा चलो हल्का सा साबुन वाला जो जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, सॉफ्ट वाला, उसको मैंने हल्का सा लगाया है, इसके ऊपर रब करा है। और फिर कपड़े से जो है मैं बिल्कुल सुखा के, ड्राई करके कपड़े से बिल्कुल फ़ैन की जो ये पंखड़ियाँ हैं, इनको मैंने बिल्कुल सही से साफ़ कर दिया है। तो देखो थोड़ी सी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी क्लीन हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी ये जो कैबिनेट्स है ना, अब मेरे को खाली टाइम अगर मिलता है कल परसों में, तो मैं नीचे की सारी जो कैबिनेट्स हैं उनको भी क्लीन कर दूँगी। फिर क्या था कि इधर ना हस्बैंड भी आ गए, बच्चे भी आ गए कि खाना दे दो। खाना बना हुआ था तो इनको सर्व करना था, तो फिर मैंने काम जो है आधे में ही छोड़ दिया था। और ये वीडियो को मैंने यहीं के यहीं छोड़ दिया। फिर मेरी वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ तक जो था, मैं सुबह सुबह का ही जो वीडियो बनाना था मैंने ये ही बनाया। और इधर हस्बैंड भी आ गए थे, ये भी खाना मांग रहे थे। तो मैंने फिर हाथ वाथ धोकर इनको मैंने खाना सर्व करके दिया, इन दोनों को, तीनों को, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। खाना वाना देने के बाद फिर जो था, मैं थक गई, बर्तन मांजे। तो आप नॉर्मली औरत जो है देखो, सुबह से अगर वो 5 साढ़े 5 बजे उठती है, तो दोपहर तक जो हालत होती है ना भाई, वो ऐसे हो जाती है कि बस अब मैं लेट जाऊँ घर के काम वाम छोड़ के। तो वही मेरे साथ हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अब बॉडी जो है जवाब दे गई। और मैं यहाँ कढ़ी गर्म कर रही थी, कढ़ी गर्म करके और चावलों के साथ इनको खाना मैंने सर्व कर दिया। और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आखिरी में जाकर लेट गई कि अब मेरे से नहीं हुई। तो जी, अब ये जो वीडियो है ये है मंडे मॉर्निंग का है, वो कल संडे का था दोपहर का। और यहाँ पे जो है मैं, अब मेरी जो ड्यूटी है, अब पूरे दिन की ड्यूटी है, देखो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है। तो आज मंडे है, तो पूरा जो रूटीन है ना मेरा, वही मंडे जो आता है वो आता है कि नया दिन, नई शुरुआत हो जाती है मेरी। पूरा महीना, जो पूरा हफ्ता जो है वो रूटीन वाला हो जाता है, पूरे 7 दिन का जो है कि आपको जल्दी उठना है, सुबह मंदिर की पूजा पाठ, बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करना है। वैसे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट ये है थोड़ा बहुत खा कर जाते हैं, तो कभी पराठे, कभी मक्खन ब्रेड, ये सब चीज़ें। तो डुग्गू गया था एक स्कूल एग्ज़ाम देने, और उसके बाद मैं भी चली गई जिम, और हस्बैंड चले गए शॉप पे। कार्तिक उठकर नहा धो लिया था, वो अपना मतलब चाय वगैरह मैं उसको बना गई थी। मैंने कहा चल ये नाश्ता कर लेगा पीछे जो भी कुछ है, और इन सब का मैं ये काम कर गई थी। और कपड़े जो थे मैं अपने सारे के सारे, मैंने सेमी वाली मशीन लगाई थी, ये मैंने धो दिए थे। आप जितना जल्दी उठते हो उतना जल्दी आपके कामों पर फ़र्क पड़ता है। आप ये नोटिस करना, अगर जो इंसान लेट उठता है तो वो सारे काम जो है हमारे फिर धीरे धीरे होते हैं। और वही नहाना धोना, वो 10-11 बज जाएंगे, ना हम जिम जाने के हैं, ना अपने लिए टाइम निकालना है, ना नाश्ते के, ना खाने के। और अगर आप एक अच्छा रूटीन बनाती है, एक गृहिणी जो है एक अच्छा रूटीन फॉलो करती है, वो सुबह उठना, अपना घर देखना, संभालना, सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम मिलेगा बहुत ईजी तरीके से।
तो यहाँ पे मैंने अपना बेडरूम क्लीन कर लिया है। अभी ड्राइंग रूम में आई हूँ तो हालत थोड़ी सी ऐसी हो रही है, मैसी मैसी, क्योंकि अभी जो है डुग्गू इस रूम में पढ़ाई करता है। वरना क्या था कि वो पहले अपने रूम में पढ़ रहा था, और अभी 2-3 दिन से क्या है कि वो इस रूम में पढ़ता है, तो इसको थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर देते हैं। सारी चेयर्स वगैरह हिली हुई हैं, तो अभी बस सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, और डस्टिंग थोड़ी बहुत ही करनी है, ज़्यादा कुछ इतना गंदा है नहीं ड्राइंग रूम। तो बस झाड़ू वाड़ू लगा के पूरे घर में, और सिर्फ फिर पोछे पोछे का काम रह जाएगा ना। और यही चीज़ें हम खुश होके करते हैं या बिना मन के करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई बात ऐसी पिंच हो जाती है, कोई माइंड में डिप्रेस है, तो वो काम करने में हमारे को मज़ा भी नहीं आता। और इसके अपोज़िट अगर आप खुश हैं, अच्छे से कोई मन ठीक है आपका, और फिर उसके बाद जो काम कर रहे हैं ना, तो वो एक अलग ही लगन से हमारे जो काम होते हैं ना, वो फटाफट फटाफट होते हैं। अच्छा दिल निकलता है, अच्छी खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो हम घर को अपना समेटते हैं ना, उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि आप एक चीज़ नोटिस करना, आपका कभी मूड ख़राब हो और आप कभी खाना बना रहे हो, तो वो खाने में ना देखो, खाना अच्छा नहीं बनेगा, सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी कभी भी, और कभी मूड ख़राब हो तो रोटियां भी गोल नहीं बनती। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है, मेरा मूड ठीक नहीं है, या मैं गुस्से में हूँ, या किसी भी चीज़ की टेंशन है, या कोई भी XYZ मेरे को, कोई भी मेरे माइंड में कोई भी मतलब कुछ भी खुरापात चल रहा है, किसी की बात मुझे पिंच हो गई है या कुछ भी है, तो वो दिन मेरा बिल्कुल बेकार जाता है। और फिर मैं वही सोचती हूँ कि भाई इतनी देर तक दिमाग ख़राब करना, अपने आप को टेंशन में रखना, किसी की बात पिंच हुई है अपना, मतलब माइंड को मैं डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि छोड़ो इस बात को, नहीं इग्नोर करो, कि सोच कर या अपने आप को दुख देकर हमें मिलेगा ही क्या, है ना। क्योंकि जितना टेंशन लेंगे उतनी अपने ऊपर, अपने दिल को दुखी करते हैं, अपने दिमाग को दुखी करते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। तो यहाँ पे जो है अब ये सारे काम मेरे जो है, आप देख सकते हैं पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी। अब लॉन्ड्री एरिया रह गया था, तो फटाफट से मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अब दोपहर में खाने का टाइम हो रहा था, 12 बज गए थे यहाँ पे। और मैंने आज बनाई थी वो छोलिया, नहीं होता जो होली के टाइम पे आते हैं ना, हरे वाला छोलिया और आलू, इसकी सब्ज़ी बनाई थी। और फर्स्ट टाइम बनाई है इस सीज़न की, और बहुत अच्छी लगती है वो भी सब्ज़ी, ऐसा नहीं है। और बस यही है कि अभी यहाँ, और जब मैं पूरी जगह यहाँ की साफ़ कर लूँगी, अच्छे से कर लूँगी ना, तो मेरे को एक इतनी खुशी मिलती है कि चलो भाई मेरी जो मेहनत है ना, वो पूरी की पूरी सक्सेस हुई। और हम जब कोई भी काम करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो शुरुआत हमारी धीमे धीमे होती है, और करते करते एक एनर्जी लेवल इतना बढ़ता है कि बस जब 12 बजने वाले होते हैं ना, तो फिर मेरे को ऐसे लगता है भाई अब जल्दी से काम ख़त्म हो, क्योंकि अब कितना लंबा और खींचना है। तो यहाँ पे 12 बज गए थे, और वही था कि जैसे मैंने अभी चाय वगैरह स्किप कर रखी है, तो अब अंदर से क्रेविंग हो जाती है, भूख लगने लग रही थी मेरे को। बट मैं जिम से आके जो है, मैं अपनी ड्राई फ्रूट वगैरह वाली मील ले लेती हूँ, वो ले लिए थे, ग्रीन टी ले ली थी। और अब मेरा भी भूख का टाइम हो रहा था, तो इसीलिए मेरे को लग रहा था कि मैं जल्दी से यहाँ पे ये जो कपड़े वगैरह धोने का काम है, इनको ख़त्म कर देती हूँ, और सारा एरिया अच्छे से ना सुखा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, एक बड़ा सुकून मिलता है जब अच्छे से आप सुखा दो, वाइपर वगैरह मार दो। फिर क्या है, बच्चे अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, तो पैरों के निशान भी नहीं बनेंगे हमारे, और जो है ये जो जगह है वो पूरी सूख जाएगी। तो फ़िलहाल मैं अपने आज इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर किसी को भी मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कल मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और यहाँ पे जो है, मेरा कल का कुछ खाना वगैरह रखा था, कढ़ी चावल वगैरह रखे थे, तो वो निकाल लिए मैंने फ्रिज में से। और बाय बाय।